हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 18 तक क्वेश्चन देखे थे। आज इसमें हम लोग 19 से क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किसी संख्या के 66.67% के 60% के 80% का 25% 4617 है। उस संख्या का 40% निकाले। तो हमें कह रहा है किसी संख्या के 66.67% का के 60% का 60% 60% के 80% का 25% 25% कितना है? 25% 4617 है। 4617 है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का तो संख्या हमें नहीं मालूम है, तो संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। x का 66.67%। इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ हम इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। का के मतलब गुना, फिर 60%, फिर के मतलब गुना 80%, फिर का का मतलब गुना 25%, बराबर में हो जाएगा कितना? 4617। ये हमें सवाल में दिया है। ठीक है, तो सवाल में दिया है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x का 66.67% का मतलब होता है 2/में कितना? 3। इसका मान होता है 2/3। अगर इस तरह लिखेंगे लोग तो ये बहुत कठिन होगा तोड़ने में। तो ये x का 2/3 गुने 60 है, तो 60 का हम लोग लिखेंगे कितना? 60/100। फिर इसको लिख देंगे 80/में कितना? 100। अब 25 का लिख देंगे 25/में कितना? 100, बराबर में 4617। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन का यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हल लिख लीजिए, ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं लोग कि एक सोना से एक सोना कैंसिल, एक सोना से एक सोना कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं लोग कि 2 दूनी के 4, फिर 2 तिहाई 6, ये 3 से 3 कैंसिल, हमें बच गया कितना? 8। 8 बचा है। और यहाँ नीचे कितना है हमारा? 100 है। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2 से तो ये नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग x बराबर अब लिखेंगे, x बराबर 4617। ये 25 इधर भाग में ही इधर आएगा, गुना में हो जाएगा। ये गुना में है तो ये कौन सी में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, जो 2। और इसी का कह रहा है कितना परसेंट निकालने के लिए? x का जो संख्या आएगा उस संख्या का कितना परसेंट निकालना है? उस संख्या का 40%। तो ये संख्या का मान निकल गया। इसी का कह रहा है कि 40% कितना होगा? तो 40 अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि इसका 40% कर रहा है। तो ये 25 चौका कितना हो गया? 100। ये 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 से गुना करेंगे, 5 साते 35 के 5 हासिल रहा 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये 19 नंबर सवाल था। इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/, में कितना? 5। डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको कि x का 2/3 गुना 3/, में कितना? 5। यहाँ कितना हो जाएगा? तो 4/, में कितना? 5 हो जाएगा। 4/5। यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4। डायरेक्ट इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं 6 1 7। यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ठीक। 2 से इसको काटेंगे 2 मरतबा में, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2। ये 50 25 इधर भाग में है, उधर जाएगा गुना में, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4 6 1 7, इन 4617। और गुना कितना हो जाएगा? 25, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है,
तो ये संख्या का मान आ गया। और संख्या का 40% कह रहा है, तो यहाँ 40% इसका निकाल देंगे। तो ये 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर गुना करेंगे तो x बराबर वही 30, ठीक है, 23 23,085 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा विधि हो गया, ठीक है। इस तरह से भी इसको आप लोग निकाल सकते हैं। इतना करने का जरूरत भी नहीं। कह रहा है कि यदि ए बी का 120% है, कह रहा है कि ए बी का 120% है, कितना है 120% है, तो बी का 120% है, तो हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी, कौन सी ए प्लस बी, सवाल में कह रहा है ए प्लस बी कितना परसेंट होगा बी का, कितना परसेंट होगा बी का, ठीक है। यही चीज हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का, इसमें का लगा है बी का। सबसे पहले सवाल का हम लोग देखेंगे कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें का के की का बहुत महत्व होता है। तो कह रहा है कि ए बी का 120% है, कौन ए बी का। देखिए बी में का लगा है तो बी नीचे हो जाएगा और ए ऊपर हो जाएगा। बी में का लगा है तो बी नीचे, इसको हम लोग लिखेंगे 120% है तो 120%, परसेंट से हटाएंगे तो नीचे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10, तो यहाँ हो जाएगा 6 बटा में कितना 5। तो ए का मान हो गया 6, बी का मान हो गया 5। हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का, यानी ए प्लस बी नीचे रहेगा और बी ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी नीचे और बी कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो बी का मान है 5, तो ऊपर होगा 5 और ए प्लस बी यानी ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 500 और बट्टा में कितना 11, 11 चौक 44, 6 बचेगा 0, 11 पचे 55, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो यहाँ भाग नहीं लगेगा 11 से, तो 0.0, 11 चौक 44, ठीक है, फिर वही 5 आ जाएगा। तो इसमें आंसर कितना दिया है, इसमें आंसर दिया है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में लिखेंगे 45.5 बटा में 11%, ठीक है, 45 पूर्णांक, ठीक है, 11 5 55, ठीक है इतना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन ए हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये 20 नंबर था। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से इस तरह से बना सकते हैं कि ए बी, कह रहा है कि ए बी का 120% है, तो बी को मान लेते हैं 100, ठीक है। तो 100 का 120% निकालिएगा, 100 का 120% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 120 ही आएगा। तो यहाँ ए का मान हो जाएगा कितना 120। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसको काटिए तो 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10, यह हमारा अनुपात में आ गया। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ए प्लस बी का बी कितना परसेंट है। तो का लगा है ए बी में, तो ए बी नीचे और बी ऊपर, तो बी का मान 5 है तो 5 और नीचे हो जाएगा ये दोनों को जोड़ करते 11, परसेंटेज में निकालना है 100, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 11, तो यही आंसर आ जाएगा 45.5 बटा में 11%, ये हमारा आंसर हो गया। 20 नंबर का आंसर हो गया ए माइनस बी का 40%, ए माइनस बी का ए माइनस बी का 40%, ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है। इसमें बराबर कह रहा है कि यदि ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है। बराबर है तो यहाँ बराबर देंगे किसका, तो ए प्लस बी के 20% का, तो 20%। अब यहाँ से परसेंट हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको परसेंट हटाइएगा तो नीचे कितना 100, ये लाइन नहीं भी लिखिएगा तो समझिएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। 2 से गुना करेंगे ए में तो 2a माइनस 2b, यहाँ 1 से ए में गुना करेंगे तो ए हो जाएगा और 1 से बी में भी गुना करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं तो 2a, ए को इधर लाएंगे तो उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर, बी प्लस में है तो प्लस में, बी इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 2b, ठीक है। अब यहाँ से
इसमें से ये घट जाएगा तो ए हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा तो 3b हो जाएगा। बी इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में, तो ए अब बाटा में कितना हो जाएगा बी बराबर 3। अब बाटा में कुछ नहीं है तो 1, ए का मान 3, बी का मान 1। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है तो बी ए का कितना परसेंट है। सवाल में कह रहा है कि बी ए का, ए का इसमें का लग गया तो ए नीचे हो जाएगा, बी ऊपर, तो बी का मान 1 और ए का मान 3 है तो 3। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना, तो यहाँ हो जाएगा 100 अब बट्टा में कितना 3 प्रतिशत पूछ रहा है, हाँ प्रतिशत पूछ रहा है, तो बट्टा में कितना 3, इतना प्रतिशत। ये आपका हो गया कितना नंबर, इसका ऑप्शन सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हमारा था 21 नंबर है कि यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ए और बी का मान निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 25%, बी का 25% है। तो ये परसेंट से परसेंट हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ए का मतलब गुना 20 है तो 20 बराबर बी का कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, यहाँ पे भी परसेंट से परसेंट आप काट सकते हैं, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल। 5 से काटेंगे 5 होगा 20, 5 से काटेंगे 5 25, तो यहाँ हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 5b। तो यहाँ पे ए है और इधर बी है, तो ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं, तो इधर ए रखते हैं। ठीक है, अब बी इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा। इधर पहले से 5 है तो 5 लिख देंगे, 4 इधर गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ए का मान 5, बी का मान 4। हमसे पूछ रहा है कि ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर है। तो ए का के मतलब गुना 28%। ठीक है, बी का, तो बी हमारा कितना है, बी का मतलब गुना कितना परसेंट, तो x% मान लेते हैं। तो यहाँ से ए का, ठीक है, तो ए का मान हमारा कितना है 5, तो 5 का 28 बटा में 100, बी का यानी कि 4 गुने x बटा में 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल और 4 से इसको काट देंगे 7 मरतबे में, 7 पाँचे कितना हो जाएगा 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 35। ये ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर दिया है हमारा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ये 22 नंबर का आंसर हो गया। ये 22 नंबर सवाल था। इसी तरह से सवाल दिया हुआ है आगे, इसमें हम लोग देखते हैं 23 नंबर सवाल। इतना रहा है कि यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन में से इसमें से चुनना है। तो कह रहा है कि y का x% बराबर है, ठीक है, z के y% के, तो z के y% का y%। ठीक है, तो x का मतलब गुना x बटा में 100 अब बराबर में हो जाएगा z गुना y बटा में कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, y से y कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा z। ये हमारा ऑप्शन में दिया है कितना नंबर, बी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में दिया है कि यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है, ठीक है, तो x और z के बीच संबंध बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है y का x% कितना है 2000 है, 2000 है, और यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया है क्या हमारा, तो दूसरा नंबर में दिया है कि z का y% कितना है 4000 है, कितना है 4000 है। तो हमसे पूछ रहा है कि x और z में संबंध, x और z में संबंध, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा तरीका से हमको निकालना है कि सवाल में x और z बच जाए तभी ना संबंध होगा, यानी कि y को हमको किसी तरह से हटा देना है। तो यहाँ y का x%, तो यहाँ से हल हो गया, y का x%, तो y गुने x बटा में 100 बराबर में कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या चीज़ का मान निकाल देते हैं, y का मान निकाल देता हूँ। y बराबर हो जाएगा 2000 गुने 100 अब बट्टा में हो जाएगा x, क्योंकि 100 इधर भाग में है, इधर आएगा गुना में, ये गुना में इधर आएगा भाग में,
यहाँ से कह रहा है कि जेड का, ठीक है, जेड का y%, तो y अब बटा में 100 बराबर में हमारा कितना है 4000, तो यहाँ हो गया 4000, ठीक। जेड का y के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 2000 गुने 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा x, इसके बट्टा में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब बराबर में कितना हो जाएगा 4000, ये 4000 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये बट्टा के बट्टा में है, मेन बट्टा कौन है हमारा, ये वाला है, मेन बट्टा कौन है, ये है हमारा। तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, एक पलटेगा, तो ये जेड अगुने 2000 अगुने 100, ठीक है। अब बट्टा में एक्स अगुने 1 बट्टा में 100, अब बराबर में हो जाएगा 4000। चाहे तो आप इसमें से कुछ समझ रहे हैं तो इस लाइन को हटा भी सकते हैं। इतना हो गया, ये 3 सोना से 3 सोना कैंसिल, और ये एक्स से ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, एक्स इधर कौन चीज में भाग में, उधर जाएगा गुना में, तो जेड बराबर हो जाएगा 2x। हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर दिया है डी नंबर, 24 का हो जाएगा डी नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल, 25 नंबर। तो 25 नंबर में कह रहा है कि किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत 1,12,079 है, एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,89,297 हो गई। भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए, यानी कि पूर्णांक दशमलव में आएगा। तो कह रहा है कि पहले संख्या कितना था 1,12,079, बाद में बढ़कर कितना हो गया, यही संख्या बढ़कर हो गया 1,89,297, इतना हो गया। तो ई कह रहा है कि पहले इतना था, अब बढ़कर इतना हो गया है, तो बढ़कर इतना हो गया। तो इसमें कह रहा है कि भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो जितना बढ़ा है वो आ जाएगा, बढ़ा हुआ भाग, बढ़ा भाग, ठीक है, बढ़ा कीमत, बढ़ा कीमत, तो बढ़ा कीमत यानी कि 1,8,9,2,9,7 में से 1,1,2,0,7,9 घटा लेंगे, हासिल देंगे 17, 17 में से 9 जाएगा 8, 8 में से 7 घटाएंगे 1, यहाँ 2, 2 में से 0 गया 2, यहाँ 9 है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यहाँ है 8, 8 में से 1 गया 7, इतना आ गया। इसी को हमको परसेंटेज में चेंज कर देना है, तो कितना से बढ़ा है 1,12,079 से बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 77 21 8 बट्टा में हो जाएगा 1,12,079, गुने कितना हो जाएगा 100, तो जब 100 से गुना करेंगे तो 7 7 2 1 8 पर 2 गो 0, अब बट्टा में 1,12,078, इतना हो जाएगा। अब आपको समझना है कि इसको कितना से गुना करें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, तो देखिए यहाँ लास्ट में 1 है, यहाँ लास्ट में कितना है 7 है, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, हासिल कुछ होगा तो बढ़ेगा, तो इससे है कि हम 6 से गुना करके देख लेते हैं। इसी में 100 से गुना करेंगे तो कितना मतलब कट रहा है 6, 6 48 के 8, हासिल कितना होगा 4, 6 7 42 और 4 46 के 6, हासिल कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि 6 से 0 में गुना करेंगे 0 4, 6 दूनी के 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 और 6 1 6, यानी इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख 6 लाख आ गया। अगर 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर 7 से गुना करते हैं तो 7 8 56 के 6, हासिल कितना हो जाएगा 5, 7 7 49 और 5 54 के 4 हासिल 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ अब 7 दूनी के 14 के 4 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 7 1 7 1 8, यहाँ हो जाएगा 7, तो ये बढ़ जा रहा है तो 6 मरतबे में लगेगा, ठीक है। इसको इसमें से घटाएंगे तो ऑप्शन में देखते हैं इकाई स्थान से निकल जाएगा कि नहीं। दो ऑप्शन में है हमारा कितना, एक है 69%, एक दिया है कितना परसेंट, तो 67% दिया है। घटा कर देखते हैं, जो बचेगा उसमें हम लोग भाग देंगे, ठीक है। फिर आगे तो इतना इसमें से घटाना है, तो घटाएंगे तो 6 में से 0 जाएगा 4, 9 में से 4 घटाएंगे
5, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यहाँ 1 है तो एक हासिल देंगे 11, 11 में से 4 गया कितना होगा 7, यहाँ 2 है एक हासिल हासिल दे दिए हैं, एक हासिल देंगे 11, 11 में से हम लोगों का कितना जाएगा 2 2 4 5 जाएगा 8 जाएगा, 8 घटाएंगे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हाँ तो 8 घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 3, फिर उसके बाद 7 घटाएंगे 7 में से 0 फिर 7, इतना आएगा। अब देखते हैं कितना मरतबा में जाएगा, 7 मरतबा में चला जाएगा। 1 2 3 4 5, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो अनुपात में तो संख्या बी को 1 मान लेते हैं, संख्या बी 8 गुना है तो ये 8 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या ए जो है बी से 8 गुना है, तो संख्या बी को 1 माने हैं तो ये 8 हो जाएगा क्योंकि 8 गुना है। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है, परसेंट की पूछ रहा है, तो यहाँ कमी देखिए कितना का है, 7 का कमी है, कितना से कमी हो रहा है 8 से, तो 8 नीचे और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 25, 25 साथे कितना हो जाएगा 175, अब आटा में कितना 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 के 6, 2 8 16 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा 17, 15 हो जाएगा, तो 2 साते 14 है, बचा हमारा 1, तो 2 पाँचे 10, यानी कि 87.5, कितना हो जाएगा 87.5, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा कितना नंबर था, तो ये तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है, इसमें दे दिया परिणाम, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्र 150 है, अनुत्तीर्ण कितना है हमारा तो 100 है, उत्तीर्ण छात्र हमारा कितना है 150 है, ठीक है। अनुत्तीर्ण कौन सी अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण हमारा दिया है 100, टोटल कितना हो गया 300 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत बताइए, तो हम लोग टोटल में से ही ना निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 300 हो गया, 300 में से कितना छात्र हमारा उत्तीर्ण हुआ है तो 150, तो 300 में से, इसमें से 300 में से 150 ना हमारा क्या हुआ है उत्तीर्ण हुआ है, तो 300 नीचे रहेगा और 150 ऊपर रहेगा, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, तो नीचे जोड़ेंगे 150 प्लस 100, ऊपर हो जाएगा कितना 150, क्योंकि टोटल में से यानी कि 300 में से हमारा कितना पास हुआ है 150 उत्तीर्ण हुआ है, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा 150, नीचे हो जाएगा 300, इसी का परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, 2 गो 0 से 2 गो 0, इसको काटेंगे 3 से तो 5 और 0, यानी कि कितना हो गया 50% हमारा हो गया, कितना हो गया 50%। तो ये हमारा कह रहा है कि 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। अब कह रहा है कि 40 गो बच्चा है, ठीक है 40 गो बच्चा है तो कह रहा है कि 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, यानी कि 40% का 25% है नु 25% को फुटबॉल पसंद है, कौन सी फुटबॉल, फुटबॉल पसंद है, 25% को फुटबॉल पसंद है, तो 25% निकालेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100 काटेंगे 10, 10 गो ऐसा बच्चा है जिसको फुटबॉल पसंद है। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो टोटल बच्चा 40 है और 40 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 गो फुटबॉल पसंद करता है, 40 गो में से 10 गो ऐसा छात्र है जिसको फुटबॉल पसंद है, तो 30 ऐसा होगा जिसको फुटबॉल पसंद नहीं होगा। इसी को दूसरा तरीका से निकाल सकते हैं, 40 का 25% को पसंद है तो 75% को पसंद नहीं होगा, तो 75% डायरेक्ट निकालेंगे कितना का 40 का, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100,
4 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 30 में गुना करेंगे 30 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 28 नंबर था। इसको इतना ही तक रहने देते हैं, आगे अगला वीडियो में। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आप कुछ समझ में आया हो, फायदा हो, ठीक है, ये हम लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।